अब खबर मैं हूं आपके साथ ही मानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। पंचकुला की मोरनी में 15 से 24 जनवरी तक 40 युवक युवतियों की रोजगार सृजन और होम स्टे के साथ साथ साहसिक गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें 40 युवक युवतियों की ओर से प्रशिक्षण लिया गया। कार्यक्रम का मकसद मोरनी खंड के युवाओं को रोजगार देने और सक्षम बनाने के साथ साथ मोरनी में पर्यटन को बढ़ावा देना था। नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को देश में पराक्रम दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने नेताजी की 125वीं जयंती मनाई। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना जीवन लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से देश के नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों को शॉल भेंट कर उनका सम्मान भी किया। पंचकुला में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नेता सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके बलिदान को याद किया। साथ ही इस आयोजन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा और अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जुलाना के भामाशाह पार्क में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां जुलाना के गणमान्य व्यक्ति भामाशाह पार्क में पहुंचे और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। जुलाना वासियों ने बताया कि जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बलिदान और त्याग के मूर्तिमान बनकर देश में जो क्रांति लाई और देश में जो इतनी जागरूकता इनकी ओर से लाई गई, हमारा आज का युवा भी उस रास्ते पर चलकर देश के विकास में अपनी ऐसी भागीदारी दे। हिसार के हासी में बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री देवी के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भावांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री देवी ने नेता सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। और ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर प्रदेश भर में हर जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज पराक्रम दिवस है। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजादी की घोषणा सबसे पहले की थी, उन्हें 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा बोले जय हिंद बॉस कार्यक्रम प्रदेश में 7,800 स्थानों पर करके उन्हें याद किया जा रहा है। झज्जर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। झज्जर जिला उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़कर नमन किया। एसडीएम और नगर परिषद के अधिकारी उपस्थित रहे। इनसे पहले सभी नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। जिला उपायुक्त ने कहा, देश में सभी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बीजेपी पराक्रम दिवस मना रही है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस मौके पर दलाल ने कहा कि नेताजी को आज 7,800 स्थानों पर याद किया जा रहा है। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि सभी प्रदेशों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से विजय हासिल करेगी। जेपी दलाल ने कहा कि आने वाले समय में भिवानी में नेताजी की याद में उचित स्थान पर भव्य मूर्ति लगाई जाएगी, जिसमें हर घर का सहयोग लिया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भाजपा कार्यकर्ता देश और प्रदेश स्तर पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। कैथल में 708 जगहों पर कार्यक्रम रखे गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान पीढ़ी को शहीदों की जीवनी और देश के प्रति स्व निछावर करने का जज्बा कायम करने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया। रेवाड़ी में बावल के राजकीय कन्या महाविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। बनवारी लाल ने कहा कि युवा पीढ़ी को भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आजादी के इन परिवारों से प्रेरित होकर देश हित में अपना योगदान देना चाहिए। पराक्रम दिवस के रूप में देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं बहादुरगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान ओपी धनखड़ ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में देश के शहीदों को पूरा सम्मान नहीं मिला। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो भारत में भगत सिंह का गांव होता। पिहोवा में भाजपा की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 7,800 स्थानों पर जय हिंद बोस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में पिहोवा के माता बाला सुंदरी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने भाग लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना करके नेताजी ने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हुंकार भरी। चरखी दादरी जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह माड़ी के नेतृत्व में भांडवा गांव जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह माड़ी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे हरियाणा में 7500 स्थानों पर आयोजित की गई है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह माड़ी ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नूंह जिला कांग्रेस कार्यालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई, जहां विधायक आफ्ताब अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर आफ्ताब अहमद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इतिहास कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई भी सरकार बदल सके। आफ्ताब अहमद ने कहा कि देश का इतिहास अपने आप में दर्शाता है कि किन लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और वह कौन लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का उस समय साथ दिया था, यह सब जानते हैं। सोनीपत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जहां शक्ति और ताकत से आगे बढ़े हुए गांव बड़ोली में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया।
इस दौरान बीजेपी विधायक मोहन लाल मौजूद रहे और नेताजी को नमन करते हुए उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर उनको याद किया। विधायक मोहन लाल ने बताया कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बड़ी प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की है, जो एक नई पहचान के रूप में प्रेरणा देगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कांग्रेस भवन में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुखिया प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त और अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। नीलोखेड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर तराबड़ी कस्बे में हर बूथ पर कार्यक्रम हुए, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। तराबड़ी के आर्य समाज मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में नीलोखेड़ी हल्के के पूर्व विधायक एवं सोनीपत भाजपा प्रभारी भगवान दास कबीर पंथी ने हिस्सा लिया। जहां पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई, वहीं कुरुक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेताजी 125वीं जयंती लोगों ने मनाई नेताजी की। भारी बारिश होने के बावजूद भी किरमच और रतगल गांव में नेताजी की जयंती पर सेनानी मदन लाल और सुरेश कुमार को सम्मानित कर देश के रणबांकुरों को सलाम किया गया। इस अवसर पर विशेष तौर पर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में किरमच पहुंचे। उन्होंने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया। सोहना में रविवार को बीजेपी के तत्वाधान में नगर परिषद शहरी क्षेत्र में 17 जगहों और ग्रामीण क्षेत्र में 16 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरज पाल अम्मू ने बताया कि यह गर्व है और खुशी की बात है कि प्रदेश में 7,800 जगहों पर पराक्रम दिवस के रूप में जयंती मनाई गई। रेवाड़ी में देश भर में सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं सुभाष पार्क में पिछले 47 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी नेताजी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर नमन किया। यमुनानगर में एडवोकेट करनेश शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अच्छे ड्रामेबाज हैं। वे जहां जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए गुब्बारे बेचते हैं और गुब्बारे फट जाते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि ना जाने उनके कौन से अध्यापक हैं, कौन सिखाता है, कहां से आंकड़े लाते हैं, सब जानते हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छी दिशा में बढ़ रही है। पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऐतराज जताया है, कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह बयान बेहद शर्मनाक है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को 1 वर्ष के लिए प्रोविजनल मान्यता दी गई है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि फिलहाल हरियाणा में स्कूल खोलने की योजना नहीं है। परिस्थितियों को ठीक रही तभी स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा में अभी 1100 प्ले स्कूल खोले गए हैं, जबकि इसी कार्यकाल में 4000 और प्ले स्कूल खोले जाने हैं। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नागरिक अस्पताल की देखरेख का जिम्मा पीएमओ के पास होता है, जिसमें 3 मशीनों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। वहीं इसमें 2 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं और 1 सीटी स्कैन की मशीन है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले जिला नागरिक अस्पताल को नोटिस भेजा गया था। उस पर
कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तीनों मशीनों को सील कर दिया गया। गुहला चीका में खाद की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है, जहां किसान कड़कड़ाती ठंड में खाद लेने के लिए सुबह 6 बजे लाइन में लग जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिलती है। किसानों ने कई बार अधिकारियों पर खाद ब्लॉक करने का आरोप भी लगाया है और किसानों का कहना है कि अगर खाद नहीं मिली तो उनकी फसल खराब हो जाएगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा। करनाल में बाखड़ा SYL नहर में रात के समय एक गाड़ी गिर गई। धुंध ज्यादा होने के कारण व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आया और गाड़ी सीधा नहर के आगोश में समा गई। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, बड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को बाहर निकाला गया, साथ ही क्रेन के माध्यम से गाड़ी को भी बाहर निकाला गया। गुरुग्राम में NSD कैंपस में हुए 125 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रवीण यादव के खिलाफ मानेसर पुलिस स्टेशन शिकायतकर्ता कंपनी की शिकायत पर 5वीं FIR दर्ज की गई है। ठगी के मास्टरमाइंड ने 16 किलोमीटर पेरिफेरल रोड बनाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने और हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों फ्लैट्स बनाने के नाम पर दर्जन भर कंपनियों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का अंजाम दिया है। तराबड़ी में रेलगाड़ियों को सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग को लेकर रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन की अहम बैठक का आयोजन अग्रवाल धर्मशाला में हुआ, जिसमें एसोसिएशन से जुड़े सभी सदस्यगण मौजूद रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि तराबड़ी में दादरा एक्सप्रेस 01057 अंबाला की ओर जो गाड़ी पहले से तराबड़ी में लगभग पिछले 50 वर्षों से रुकती थी, अब वह बिना किसी कारण से हटा दी गई है। और ऐसे में पुलिस 26 जनवरी को लेकर अलर्ट नजर आ रही है, जहां पुलिस ने नेशनल हाईवे से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों की चेकिंग की और शहर में भारी वाहनों पर रोक लगा दी। वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि दिल्ली में भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। कैथल की नई अनाज मंडी में हड्डियों का अवशेष मिलने से शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नई अनाज मंडी में हड्डियों के अवशेष पड़े हुए हैं। इसके बाद थाना शहर पुलिस, CIA 2 और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सूत्रों के अनुसार हड्डियों की अवशेष लगभग 1 महीने पुराने बताए जा रहे हैं, जो जानवरों की ओर से नोचे जाने के बाद मात्र हड्डियों के अवशेष ही बचे हुए हैं। थाना प्रभारी के अनुसार जांच के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा। रतिया में भिन्न भिन्न स्थानों पर कोरोना महामारी के बचाव हेतु 30,000 से भी अधिक मास्क वितरित किए गए और चौराहों पर लोगों को कोरोना बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया। डेरा श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी की पावन पर्व पर चलते हुए यह अभियान चलाया गया है। यमुनानगर में चोरी की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। भरी पंचायत में लाठियों से मारा गया व्यक्ति दरअसल 2 युवक चोरी करते हुए पकड़े गए थे। याकूबपुर गांव का मामला है। जींद में बहुचर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को नागालैंड से जींद लाई CIA पुलिस। 1 लाख का इनामी है। आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। आरोपी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद की गई। धर्मेंद्र पहलवान बलजीत पोखरी ने साजिश रची थी। आरोपी रोशन भी वारदात में शामिल था। पानीपत के समालखा में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, जहां एक कलयुगी मां ने अपने पति की मौत के बाद पहले प्रेमी संग संबंध बनाया और फिर ऐसी ही प्रेमी की इच्छा के लिए अपनी 15 वर्षीय बेटी को प्रेमी के सामने पेश होने के लिए दबाव बनाया।
वहीं जब प्रेमी की इच्छा पूरी करने से बेटी ने इनकार किया तो पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर जान से मारने की धमकी दी गई। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद देखे गए हैं, जहां यमुनानगर के फैजपुर के रहने वाले ये युवती अपने घर में मौजूद थी। इस दौरान उनके घर के बाहर 4 युवक आए। उन्होंने युवती के भाई अमरीश कुमार से स्मैक मांगी। अमरीश का कहना था कि वह ना स्मैक पीता है ना बेचता है, उसे नहीं पता। जिसके बाद उन युवकों ने अमरीश के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसके बाद उसकी बहन के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। बहन को कार में ले जाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने चारों आरोपियों को जेल में भेजने के आदेश दिए हैं। जींद में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। नए बस अड्डे पर सुरक्षा के लिए 2 दिन पहले ही 21 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जिनमें से 4 कैमरे चोरी के हैं। चोर 2 लाख का सामान चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञातों पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर केमिस्ट की दुकान में अचानक आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ ने ब्लॉक कार्यालय में 23 से 24 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को लेकर बैठक की। बैठक में कहा कि जब 5 वर्ष सेवा करने वाले नेता को पेंशन दी जाती है तो कई वर्षों तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को क्यों नहीं। पंचकुला में जीरकपुर कालका हाईवे पर हादसा हुआ। हाईवे पर 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हुई।